तो अभी ना सुबह का टाइम है और काफ़ी ठंड भी है, पर हम तो वीडियो बनाएंगे कैसे भी करके। तो अभी क्या सुबह है और सुबह जो है मॉर्निंग रूटीन। तो मॉर्निंग रूटीन आपका कैसे होना चाहिए? उठने के बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको रील स्क्रॉल करनी चाहिए या फिर आपको अपना बिस्तर बनाना चाहिए? यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। आज हम बात करने वाले कैसे आप अपना मॉर्निंग रूटीन जो है उसको अच्छा कर सकते हो, जिससे कि आपका जो रेस्ट ऑफ द डे है, मतलब आपका पूरा डे आपके मॉर्निंग रूटीन पर डिपेंड करता है। अनलेस यू आर अ वेरी हाई डिसिप्लिन पर्सन जो कि बिस्तर पे स्क्रॉल करने के बाद भी काम पर लग सकता है। पर इफ़ यू आर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आपको अपना मॉर्निंग रूटीन अच्छा करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने थ्रू आउट द डे अच्छा फील कर पाओ और काम कर पाओ। देखो होता क्या है, उठने के बाद हम रील स्क्रॉल करने लगते हैं, उसके क्या हमारा जो ब्रेन होता है उस पर डोपामिन क्रैश होता है। मतलब इंस्टेंटली इतना सारा डोपामिन मिलता है और जब आप काम करने बैठते हो तो वो काम में आपको मज़ा नहीं आता है, क्योंकि रील स्क्रॉल करने में इतना मज़ा आ रहा था पर काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। और उसमें आपकी जो ब्रेन की एक वेवलेंथ होती है, अगर वो ऐसी ऐसी है, ऐसे में आने से काफ़ी टाइम लगता है, मतलब डिफ़िकल्ट होता है। पर ऐसे से जाने में काफ़ी ईजी होता है। मतलब आप ही सोचो, रील स्क्रॉल करके काम करना डिफ़िकल्ट है या फिर काम करके रील स्क्रॉल करना। सेकंड ऑप्शन ज़्यादा काफ़ी इंस्टेंट ऑफ वन है ना। वरना क्या आपको अपने बिस्तर पर रील स्क्रॉल नहीं करनी है, इसलिए क्या आप जो अपना काम है उसका आप में एक्चुअल मज़ा है। उसके बाद जो है उठने के बाद डायरेक्टली आप वाटर पी सकते हैं, क्योंकि आप जब सोते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो 8 या 9 घंटे से कितने घंटे आप लोग को उतने घंटे वो डिहाइड्रेट रहती है, मतलब उसको पानी की कमी होती है, उसको पानी नहीं मिलता है। जब आप लोग डिहाइड्रेट होते हो तो होता क्या है, अब जितना भी 1-2 गिलास या फिर 1 लीटर पानी पीते हो, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लियर अप होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता जब आप एंड व्हेन यू टेक अ शिट इट कम्स आउट इजीली, मतलब शिट लेने में प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। और पानी से क्या आप थोड़े से वेकअप भी हो जाते हो, मतलब की नींद भी खुल जाती है जब आप पानी पीते हो। तो ये दो चीज़ होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप है जिससे आप अपना जो है और अपनी जो नींद को खोल सकते हो और अपने सर्केडियन रिदम को सही कर सकते हो। बेसिकली आपकी बॉडी की क्लॉक होती है जिससे उसको पता चलता है कि हमको सोना कब है और जागना कब है। तो आपको करना क्या है, आपको इंस्टेंटली धूप में आना है ना, और अपनी आंखों को धूप की तरफ करना है। मतलब आप स्क्विंट कर सकते हो पर थोड़ी सी सनलाइट को अपनी आंखों में आने दो, या फिर आप अपनी आंखों को बंद करके सनलाइट की तरफ देख सकते हो। उससे क्या होगा कि यूवी रेज आपकी आंखों में पड़ेगी तो आपकी ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि ये मॉर्निंग का टाइम है। और मॉर्निंग का टाइम जब आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि वो नेचुरली वेकअप हो जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर। और ये काफ़ी नेचुरल चीज़ है। और यही हमारे एंसेस्टर्स भी करते थे, वो सुबह से धूप में जब जाते थे तो उनकी आंखों में यूवी रेज पड़ती थी, सूरज पड़ता था, उनकी नींद खुलती थी। आप भी कर सकते हो ये, और आपको विटामिन डी भी मिलेगा। आप चाहो तो धूप भी सेक सकते हो सुबह से, तो बहुत ही मस्त चीज़ है। आपका पूरी बॉडी एनर्जाइज रहेगी पूरे दिन काम करने के लिए। आप धूप में बैठो 10-5 मिनट, अपनी पीठ को सेक सकते हो। और सुबह की जो धूप होती है ना, उसके यूवी रेडिएशन भी इतनी हार्मफुल नहीं होती है कि आपको आपको स्किन को एज कर दे या फिर टैन कर दे। सुबह की जो यूवी रेज होती है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट होती है इंस्टेंट ऑफ दी हार्श वन जो कि 12 से 3 के बीच में आती है आफ्टरनून में। तो कर सकते हो, सुबह की धूप लो, बेस्ट है। कोई आपको अपना चेहरा ढकने की ज़रूरत नहीं, पूरी बॉडी पे आप ले सकते हो। उसके बाद आपने कर लिया, रील स्क्रॉल नहीं करी, आपने पानी पी लिया, आपने सूरज भी देख लिया, आपने विटामिन डी भी ले लिया। इसके बाद आप क्या करो कि थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज आई मीन इतनी हाई इंटेंसिटी प्रॉपर वर्कआउट नहीं, पर आप कर सकते हो एक लाइट इंटेंसिटी वर्कआउट, जैसे थोड़े पुशअप्स हो गए, जंपिंग जैक्स हो गया, कोई सी भी ऐसी जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाए, जिससे कि आप थोड़ा वार्म फील करो। अगर सुबह ठंड है और आपको ज़्यादा लेजीनेस ना हो जो ठंड के कारण होती है, जो गर्मी पड़ जाती है, तो आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए। उसके बाद अपना जो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं आप प्रॉपर। और एक ही पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना, जो भी टीनेजर्स हैं वो इस पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप 13 से 18 या 19 के बीच में एज में हो, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, आपको ग्रोथ की ज़रूरत है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज और फूड की ज़रूरत होती है। तो आप अपना प्रॉपर मील्स खा सकते हो थ्रू आउट द डे, बट मेक श्योर कि मील्स में आप प्रोटीन ऐड कर लो। जैसे कि सब्जी रोटी खा रहे हो तो उसमें 50 ग्राम सोया चंक्स या फिर पनीर, अंडे, दूध कुछ भी ऐड करो जिससे कि उसमें थोड़ा प्रोटीन हो। बट मेक श्योर कि आप प्रोटीन को पहले खा रहे हो फिर कार्ब्स खा रहे हो, जिससे कि आपका इंसुलिन एकदम से स्पाइक ना हो और आपको
कार्ब्स के बाद जो लेजीनेस वाली फीलिंग आती है वो ना हो। पर जितने भी एडल्ट देख रहे हैं जो 19 से ऊपर के हैं, आप कॉफ़ी कंजप्शन कर सकते हो और आप पूरे दिन इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो। आई मीन एडल्ट से नहीं, मतलब एडल्ट से आई मीन 19 या 20 से ऊपर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर सकते हो और मॉर्निंग में आप कॉफ़ी ले सकते हो, जिससे कि आपका थ्रू द डे लेजीनेस बिल्कुल नहीं आएगा, आपका ब्रेन एकदम शार्प काम करेगा, आपको कोई लेजीनेस या फिर डिजीनेस नहीं होगी जो कि कार्ब्स खाने के बाद होती है। फिर आप अपना काम करो, जो भी है पढ़ाई का, वीडियो बनाने का, जो भी आपका काम हो वो करते रहो आप 3, 4, 4:30, 5 बजे तक, जितना भी मैं आपको करूँगा कि 4, 4:30 तक अपना काम निपटा लीजिए। उसके बाद 4 से 4:30 या फिर 5 तक, 5 से 6 तक अपना वर्कआउट, एक्चुअल जो वर्कआउट होता है आप बॉडी के लिए वो निपटा सकते हो। और उसके पहले आप कोई भी कार्ब्स वाली मील खा सकते हो जो आपके घर में अवेलेबल हो, हर इंडियन हाउस होल्ड में होती है। मतलब कोई सी भी कार्ब्स वाली मील, उसके साथ थोड़ा प्रोटीन, जिससे कि आप 1-2 परोठे हैं, फिर रोटी है, कुछ भी खा लो। बनाना कुछ भी प्री वर्कआउट के तौर पर आप खा सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ी एनर्जी मिले वर्कआउट के दौरान। उसके बाद आप अपना वर्कआउट निपटा सकते हो और उसके बाद आप शावर वावर करके या फिर फ्रेशन अप होके आप फाइनली आपका लास्ट स्टेप है कि आप सोशलाइज कर सकते हो। जी हाँ, आपने पूरा काम कर लिया, वर्कआउट भी हो गया है, अब आप सोशलाइज कर सकते हो, लोगों से बातें कर सकते हो। अपने ब्रेन को थोड़ा रिलैक्सेशन दो, एक वॉक पे जाओ, कोई गार्डन में जाओ, मतलब आपका काम हो गया दिन भर का, अब आपको अपने ब्रेन को रिलैक्सेशन देना है। उसके बाद जब आप सोशलाइज करके घर आते हो तो आप अपनी मील जो लास्ट में कभी खा रहे हो सोने से पहले, तो उसको अपनी 4 घंटे के गैप में रखो। मतलब आपको सोना जिस टाइम के उससे के 4 घंटे पहले अपना मील खा लो। अब वो टाइम आपके लिए कुछ भी हो सकता है। और उस टाइम पे खाने के बाद आप क्या करो कि अपने इस रिचुअल करने लग जाओ सोने से पहले, जो भी आप करते हो। और ये 4 घंटों के गैप में आप अपने पर्सनल हॉबीज़ को भी टाइम दे सकते हो, जैसे कि चेस, ड्राइंग, कुछ भी जो आप करते हो, जो आपको पसंद है वो आप इसको टाइम दे सकते हो। और जो स्टूडेंट स्कूल जाते हैं उनके लिए मॉर्निंग रूटीन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारी छुट्टी 1 या 2 बजे तक होती है। तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में बता सकते हो मुझको कि आपके स्कूल टाइमिंग्स क्या हैं, उसके हिसाब से आपको एक रूटीन बता सकता हूँ कैसे आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। मुझे बताओ कि आपको क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है, मैं आपको स्पेसिफिक पर्सनल वीडियो बना के दे दूँगा। उसके बाद जब आप सोशल अपनी हैबिट्स कर लेते हो, उसके बाद सोने से पहले आप कुछ भी कर सकते हो, अपने स्किन केयर, मेडिटेशन, सोने से पहले कोई सा रिचुअल जो आप करते हो, जैसे कि स्किन केयर हो गया या फिर बेड बनाना हो गया, और अपना रूम डार्क कर लीजिए और थोड़ा वार्म मिल्क पी लीजिए। और सोने के 20 मिनट पहले आप आधे घंटे पहले आप स्क्रीन्स को हटा दीजिए और 10 मिनट पहले आप मेडिटेशन करने बैठ जाइए और आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। मतलब एक विंड डाउन रूटीन होता है बेसिकली। अगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, इसमें से आप 2-3 भी कर दोगे सोने से पहले, से स्ट्रेचिंग, दूध, मेडिटेशन, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी और आप नेक्स्ट डे के लिए ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करोगे। और अगर आपको स्लीप पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और आप अगर आपकी स्लीप आपने फिक्स कर ली एक बार, तो आपका जो मॉर्निंग रूटीन है वो इंस्टेंटली और भी इम्प्रूव हो जाएगा, कि नेक्स्ट डे आप एनर्जाइज्ड फील करोगे, तो थ्रू आउट द डे आप और अच्छा परफॉर्म करोगे। तो यही थी वीडियो। इसमें जो भी मैंने स्टेप्स बताए उनको फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।